मेरी पारिजात, कुछ लिखो भी तो कैसे। कलम से निकलती स्याही भी कांपती है। सुना है खामोशी में बहुत आवाज होती है। फिर तो तुम भी मेरी खामोशी पढ़ पाती होगी ना। खैर, मैं भी बड़ा अभागा हूँ, बेतुकी उम्मीद लिए फिरता हूँ। बिना बताए कोई भला कब समझ पाया है। तो चलो आज तुम्हें थोड़ा खुद से रूबरू कराया जाए। मैं वो जिसके हिस्से में आए अधूरे लोग। कोई शख्स मुझे कभी पूरा ना मिला, पर हर किसी ने चाहा पूरा होना, कम से कम तसल्ली हो जाने तक। अपनी बनाई दुनिया से भागता मैं गुस्से को अपने साथ लिए चलता हूँ। ये सख्त लहजा शायद उस छोटे बच्चे के डर का नतीजा है, जो अब किसी को अपने नज़दीक नहीं आने देना चाहता। पर अंदर ही अंदर वो करता है इंतजार कि कोई हो जो उसे देखे, उसके गुस्से को रख कर परे। वो काफ़ी जिद्दी भी है। जब भी कुछ अधूरा रहा वो होता गया और खामोश, शायद मनाए जाने को। कुछ एक बार मनाया भी गया, पर इस सब के बीच उसने इतना कुछ खोया भी कि संभलने को ज़मीन भी कम मालूम पड़ी। आज जब मैं और तुम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहाँ कोई नहीं जानता कि क्या हम वाकई उस वादे को निभा पाएंगे जो हमने हमेशा साथ रहने को किया था। मुझे नहीं पता कि अब के बिछड़े तो फिर कहाँ मिलेंगे। क्या मैं फिर तुम्हें ढूंढ पाऊंगा? क्या तुम फिर मान जाओगी? क्या तुम फिर वापस आओगी मेरे लिए, हमारे लिए? और क्या हुआ अगर मेरा डर सच निकले और तुम ना आओ? खुद में एक आस्था सा होगा मुझ पर। कोई कैसे यकीन करेगा कि हम किसी करिश्मे की तरह मिले और फिर बिछड़ गए? जब मैं रूठूंगा तो मुझे कौन मनाने आएगा? मैं किससे कहूँगा अपनी अनकही बातें? भला कौन उतारेगा मेरे सर पर रखा अनंत यात्राओं का बोझ? क्योंकि अगर तुम्हें खोया तो मैं खुद को ना ढूंढ पाऊंगा। लोग आते हैं जाते हैं, मुमकिन है कि जीवन इसको कहते हैं, पर इस बीच एक शख्स स्थिरता का स्तंभ होता है जिसके सहारे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मेरा वो स्तंभ तुम हो प्रिय। मेरी जीवन रूपी इमारत को संभाले हुए तुमने दिया है मुझे नवजीवन, पर तुम्हारे जाते ही सब खंडर हो जाएगा। मुझे अफसोस होगा ये बताने में कि जब तुम वापस आओगी तुम्हें इसके अवशेष तक ना मिलेंगे। सब प्रेम का था, सब प्रेम में समा जाएगा। ये कांपते हाथ प्रेम पर कविताएं लिखना भूल जाएंगे। जानती हो कितनी बड़ी त्रासदी होगी ये। जब मैं अकेला बैठा तुम्हें सोच रहा हूँगा तो पहले क्या याद आएगा? वो पल जब हमने पहली बार करी थी साथ बैठकर बेहिसाब बातें, या फिर जब करा था तुमने प्रेम का इजहार। तुम पहले किसे याद करोगी? हमारी पहली यात्रा को, या उस भीड़ में हाथ थाम कर चलते हुए उन लम्हों को? और फिर इन सभी खूबसूरत लम्हों पर वो एक लम्हा भारी पड़ जाएगा जिसमें हम एक दूसरे को देख रहे हैं एक आखिरी बार, इस बात से अनजान कि अब वो दो लोग कभी नहीं मिलेंगे। कितना मुश्किल होगा अलविदा कहना, पर क्या हो अगर हम अलविदा भी ना कह पाए? क्या हो अगर हम बिना उस आखिरी मुलाकात के ही बिछड़ जाए अनंत काल के लिए? गुजरते वक्त के साथ मेरे सवाल कठोर और भारी होते जाएंगे मुझ पर ही। फिर तुम कहोगी, उफ मयन कितना सोचते हो, मैं तो यही हूं ना। और मैं फिर तुम्हें देख के मुस्कुरा दूंगा। ढलते दिनों में बस यही तो सीखा है मैंने, मुस्कुराना और बस मुस्कुराना। पर इस पहाड़ रूपी बोझ को अपनी मुस्कान से कैसे छुपाऊंगा भला? फिर ख्याल आता है क्यों ना एक अलग दुनिया बसा लूं अपनी, पर वो बिन तुम्हारे बंजर जमी सी होगी। दिल को दिमाग समझा लेगा, पर उन आंखों को कोई कौन समझाएगा जो तुम्हारी आने के इंतजार में बैठी होंगी? उन हाथों को कौन समझाएगा जो तुम्हारी छुअन को कांप रहे होंगे? उस कलम को कौन समझाएगा जो तुम्हारी याद में कागजों पे आंसू बहा रही होगी? उस शहर को कौन समझाएगा जो तुम्हारे ना होने से वीरान हो जाएगा? उस शख्स को कौन समझाएगा जो तुम्हारी याद में बेसुध, बेपरवाह और बीमार बैठा होगा? देखो ना, कितना कुछ बदल जाएगा सिर्फ एक शख्स के होने ना होने से। तो तुम मत जाओ ना, रुक जाओ जैसे रुक जाती है किसी मिनट पड़े शरीर में सांसें। आ जाओ जैसे आती है किसी जंगल में धूप की पहली किरण। मिल जाओ जैसे नदी मिलती है समुद्र में, और रह जाओ जैसे कोई देश प्रेमी अपने वतन में रह जाता है। कोई है जिसे तुम्हारी ज़रूरत है पर कहने से हिचकिचाता है। रुक जाओ उसके लिए, रोक लो इन कांपते हाथों को कोई और अधूरी नज़्म लिखने से। अच्छा, तुम्हें एक राज की बात बताऊं, किसी को बतलाना मत। मैं तुम्हें हमेशा यूं ही खत लिखता रहूंगा और सब अधूरे छोड़ दूंगा, एक को भी पूरा ना करूंगा। मुझे तुमसे हमारे प्रेम को अधूरा छोड़ जाने की शिकायत रहेगी, इसलिए हर मर्तबा जब भी लिखूंगा अधूरा छोड़ दूंगा। इस अधूरेपन को तुम पढ़ तो पाओगी ना? जानती हो इसमें क्या है? इसमें उन खामोश रातों से चुराया हुआ वक्त है जो मैंने तुम्हारी याद में गुजारा है। इसमें उन खामोश लफ्जों की कहानी है जो चाहते रहे ताउम्र मेरी मुकम्मल गज़ल का हिस्सा होना, और फिर सब अधूरे छोड़ दिए गए। और एक खत ये भी यूं ही अधूरा रहेगा, पर एक चीज़
जो हमेशा रहेगी, और वो ये कि इसकी शुरुआत हमेशा तुमसे होगी और अंत मुझसे। यकीनन मैंने अंत खुद चुना है। हाँ, जितना सोचा था उतना खूबसूरत तो नहीं है, पर तुम होती तो अच्छा होता। तुम हमेशा मेरी पारिजात होगी, और मैं क्या हूँगा? सदा तुम्हारा, मयंक।